जय दोस्तों, वंदे मातरम। आप लोग सोशल मीडिया जब खोलते होंगे, खासकर यूट्यूब, उसमें यूपी के राजनीति के बारे में बहुत सारी बातें आपको सुनाई दे रहा होगा। कुछ आदमी बोलता है, ये लिख रहा है कि यूट्यूब के ऊपर कि केशव प्रसाद मौर्य का हेगड़ी टाइप हो गया। कोई ये लिखता है कि योगी जी बॉस बन गए केशव प्रसाद मौर्य का। आखिर केशव प्रसाद मौर्य को झुकना ही पड़ा। क्या बीजेपी से आउट हो जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य? ये सारे सवालात जो हैं, जितने भी हैं, ये सब सोशल मीडिया पे अभी चल रहा है, जिसमें कुछ हद तक जो सही है, कुछ हद तक गलत भी है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो था, इस बार इलेक्शन हार गया था विधायक का, जिसके बावजूद उसे डिप्टी सीएम बनाया गया। कोई कहता है कि अमित शाह का खास होने के कारण उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। डिप्टी सीएम बनाना या किसी का खास होना, दोनों एक नदी का जैसे दो रास्ता होता है ना, उसी तरह वो दो रास्ता में गिनती आता है। केशव प्रसाद मौर्य को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मगरूरी टाइप में होने लगा था। काफी दिन से डिप्टी सीएम थे वो, और उन्हें लग रहा था कि योगी से अच्छा मुख्यमंत्री हम बन सकते हैं। लेकिन पूरे वर्ल्ड की अगर आप ओपिनियन ले रहे हैं, तो योगी जी जो है उनको मोदी जी को भी टक्कर दे रहे हैं। मोदी जी भी कुछ ऐसा समय आता है, उस टाइम पे मोदी जी का भी रैंकिंग योगी जी के सामने डाउन हो जाता है। जब मोदी जी का रैंकिंग डाउन हो जाता है, तब ये केशव प्रसाद मौर्य, जिसे कि यूपी के ही कुछ आदमी पहचानते हैं, देश के तो बहुत आदमी जानते भी नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य कौन है, और वो योगी जी को डाउन करना चाहते हैं। तो योगी जी के सामने केशव प्रसाद मौर्य का कोई रैंकिंग नहीं है। लेकिन बीच में आप लोगों ने देखा था कि अमित शाह बीजेपी का जो अध्यक्ष है नड्डा जी आए हुए थे उत्तर प्रदेश में। तुरंत केशव प्रसाद मौर्य जो है नड्डा जी से मिलने गए, और वहां बात नहीं बनी तो सीधे वो दिल्ली उसी टाइम रुक कर लिए अमित शाह के पास जाने के लिए। अमित शाह जी से मिले, लेकिन अमित शाह जी से मिलने के बाद तुरंत वहीं पे फोन पे शायद मोदी जी से बात हुआ, और फिर केशव प्रसाद मौर्य जो है वापस आ गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस टाइम पे बहुत गर्माहट चल रही थी, जिसमें आरएसएस ने क्या किया, योगी जी को पूर्ण समर्थन दे रखा है। मोदी जी का भी समर्थन योगी को प्राप्त है। और जहां तक केशव प्रसाद मौर्य को लगता है कि अमित शाह योगी का एंटी है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी इतने बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि कोई किसी का राजनीति के अंदर नहीं होता है। जिसका पावर होता है, उसी की तरफ सभी के सभी होते हैं। जैसे मोदी जी को लीजिए, जब 2014 से पहले वो मुख्यमंत्री थे, तो कई कद्दावर नेता थे जो उन्हें दबा के रखते थे। लेकिन जैसे ही वो प्रधानमंत्री के रेस में आए और प्रधानमंत्री बन गए, सारे कद्दावर नेता जो है झुक के स्वयं उनके पक्ष में हो गए। यही राजनीति में होता है। केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत कोशिश किया कि योगी जी को डाउन करने का, लेकिन वो कर नहीं पाए। उन्हें ऐसा लगता है कि ओबीसी समाज का वो एक बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा जो अगर सच्चाई तो ये है कि ओबीसी समाज का सबसे बड़ा चेहरा जो है वो स्वयं मोदी जी है, और दूसरा कोई नहीं है। और जनरल कास्ट का जो सबसे बड़ा एक चेहरा है वो योगी जी है, और योगी जी दूसरी तरफ से एक भगवाधारी, एक महंत है। इस कारण से वो पूरे हिंदू समाज का एक आइकॉन बन गए हैं वो। जिस तरह से अभी कांवड़िए वाले में नेम प्लेट वाला उन्होंने आदेश दिया था, सेम सुप्रीम कोर्ट तक को वो चुनौती दे देते हैं। इससे उनका कदम और भी ज्यादा बढ़ने लगता है और घटने का नाम नहीं लेता है। उत्तर प्रदेश को सेम ऐसा ही योगी जी जैसा फायरब्रांड नेता चाहिए था, जो उन्हें मिला। और केशव प्रसाद मौर्य को अगर आज मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो आधे से ज्यादा विधायक टूट जाएंगे और अगला इलेक्शन बीजेपी भारी बहुमत से हारेगी। और जहां तक मोहन भागवत का सवाल है, जो आरएसएस के चीफ हैं, वो योगी जी के खुलेआम प्रशंसा भी कर रहे हैं, उनसे गुप्त रूप से मीटिंग भी कर रहे हैं, और उनको साथ में मतलब उनका समर्थन भी कर रहे हैं। कुछ विपक्ष का यूट्यूबर है, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जिनके की फॉलोअर्स 20 लाख 25 लाख 1-1 करोड़ तक है। वो हमेशा देखिएगा हर सप्ताह एक वीडियो डालते हैं कि अब गोरखपुर जाएंगे योगी जी, उनका पत्ता कट गया, सारे मिल के उनको अब दबा रहे हैं। मतलब कुछ से कुछ लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं योगी जी नहीं जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे। अच्छा, योगी जी ने एक और ऐलान किया है, आप लोगों को मैं बता दूं, तो जो महाकुंभ होने वाला है उत्तर प्रदेश में, उसमें भी नेम प्लेट लगेगा मुस्लिमों का, हिंदू का, जो जिस कास्ट का, सॉरी, जिस धर्म का है उसका नेम प्लेट लगेगा। आप अब बोलिएगा सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, उसकी तैयारी चल रही है और नया कानून पारित
होने वाला है, जिसमें योगी जी योगी जी ही बैटिंग भी करेंगे, योगी जी ही बॉलिंग भी करेंगे और योगी जी ही फील्डिंग भी करेंगे। और योगी जी अपने आप को झुकने ना दिए थे, ना दिए हैं और ना देंगे। और अगर केशव प्रसाद मौर्य जी का यही हाल रहा तो आगे हो सकता है बीजेपी से इनको आउट ना कर दिया जाए, क्योंकि कौशाम्बी क्षेत्र के अंदर से आते हैं ये मौर्य जी, और कौशाम्बी में 6 से 7 विधायक जीतता है उस क्षेत्र से। इस साल पूरे के पूरे विधायक हार गए वहां से, तो फिर इनकी कहाँ जन प्रतिनिधित्व रही मौर्य जी का, केशव प्रसाद मौर्य का। सेम दूसरा डिप्टी सीएम जो है पाठक, सेम उनका भी वही हाल है। मतलब दोनों मिलके एक राजनीति कसने में लगे हुए हैं। विकास यूपी का क्या करेंगे, वो खुद को ही तोड़ने के पक्ष में लगे हुए हैं। किसी ना किसी एमएलए से कोई ना कोई भाषण दिलवाते रहते हैं और बीजेपी में फूट का केंद्रीय जो कार्य समिति है उसको दिखाते रहते हैं कि यूपी में बीजेपी में आपस में फूट है और किसी तरह आप योगी को हटाइए और हमें मुख्यमंत्री